ईद मिलादुन्नबी के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी मरकजी मिलाद जुलूस तारीख़ी चामिना से निकाला गया। मौलाना औलिया हुसैनी मुर्तज़ा ने जुलूस की क़यादत की। ये जुलूस शहर के मुख्तलिफ इलाकों जैसे गुलजार हौज़, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग, दारुश्शिफा, पुरानी हवेली, मीर आलम, एतबार चौक से होता हुआ मुगलपुरा पर इख्तिताम को पहुँचा। मिलादुन्नबी के मौके पर शहर हैदराबाद के कई इलाकों में सब्ज़ परचम लगाए गए। गली कूचों को भी रोशनियों से सजाया गया। महफिलें और जलसों का सिलसिला जारी है। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आसफिया लाइब्रेरी अफजलगंज पर मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। सैकड़ों अफराद ने खून का दिया दिया। मुंतज़मीन ने बताया कि पिछले 12 साल से आसफिया लाइब्रेरी में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों की मदद के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। इस दौरान खून का अतिया देने वालों की सताइश करते हुए उन्हें सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। हर साल की तरह इस साल आसिफिया लाइब्रेरी में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। 12 साल पहले इस काम का आगाज़ किया गया था। एक बेहतरीन टीम हमारे साथ थी और उस वक्त लोगों में, मुसलमानों में ख़ास तौर पर खून देने का शऊर नहीं था। तो एक मुनज़्ज़म तहरीक के तौर पर लोगों में, अवामुन्नास में अवेयरनेस पैदा की गई और उनके दिलों में जो शकूक व शुबहात थे उसको दूर किया गया और एक बड़े पैमाने पर मीलाद ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। अल्लाह ताला ने इस काम में बरकत रखी और खूब बरकत हुई, लोगों में शऊर बेदार हुआ और आज हज़ार लोग मुसलमान खून का अतिया दे रहे हैं। और मैं ख़ुद शख्सी तौर पर थैलेसीमिया सोसाइटी का दौरा किया, वहाँ पर देखा हूँ कि कितने एक बच्चों को, मुसलमान गैर मुस्लिम बच्चे हैं, बीमार हैं और गरीब हैं और हर 15 दिन में उनको खून तब्दील करना होता है। रोज़ाना 50-60 बच्चों को खून जो है तब्दील करना होता है। तो ये एक इंसानी हमदर्दी का बहुत बड़ा काम है। हम थैलेसीमिया सिकल सेल सोसाइटी इस मिलाद कैंप को ऑर्गेनाइज़ करने वालों का दिल से शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने पिछले 12 साल से यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों को इनवाइट करके ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर दिलवाया है। आज से 12 साल पहले जब हमारे पेशेंट्स को खून की ज़रूरत होती थी तो मारे धक्के खाना पड़ता था, हॉस्पिटल्स को जाना पड़ता था, 4-4 दिन तक ब्लड नहीं मिलता था। मिलाद कैंप लगने के बाद लोगों को ये जानकारी मिली कि खून कितनी अहम चीज़ है और ये कैंप लगने के बाद और भी कई लोग जो इस कैंप में आते थे उन लोगों ने अपने अपने एरिया में भी कैंप लगाए, जिसकी वजह से थैलेसीमिया के बच्चों को खून मिलना चालू हुआ और पिछले 12 साल से कभी भी हमको खून की तकलीफ़ नहीं हुई। खास करके मिलाद के टाइम पर करीब 8-9 कैंप हमको मिलाद की जानिब से ही मिल जाते हैं। वैसे तो हर महीने हमारे पास 10-12 कैंप रहते हैं, लेकिन केवल मिलाद छोड़कर अगर हम बात करेंगे तो हमको करीब इस महीने में 20 कैंप मिल जाते हैं। मैं जब 2 साल से थी, जब से ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स पे डिपेंडेंट हूँ, अब तक शायद मुझे लगभग 1000 से ज़्यादा यूनिट मुझे चढ़ाए गए हैं। जस्ट बिकॉज कि डोनर्स हमें आके ब्लड देते हैं वॉलंटरीली, तभी हम अपनी ज़िंदगी में इजाफ़ा कर सकते हैं और हम अपनी ज़िंदगी को एक आम लोगों की ज़िंदगी के जैसा जी सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने चीन की दरअंदाजी और हिंद पाक सरहद पर जारी तनाज़े को लेकर मरकजी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चीन मुल्क के कई इलाकों में दाखिल हो गया है। कश्मीर में सरहद पर हमारे फौजी मारे जा रहे हैं। कश्मीर में टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम हो गए हैं। दारुस्सलाम में मुनक्किदा मिलाद के जलसे से खिताब के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने ये तमाम बातें कहीं। उत्तर प्रदेश में क्या क्यों जा रहे हो? क्या जरूरत है आपको? अरे जा रहे भाई, क्यों नहीं जाना? हर चीज में बिहार में इलेक्शन लड़े, बहुत पुकारे, अल्लाह ने कामयाबी दी। आप उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, योगी को हराएंगे, हमारा मकसद है। मोदी को हराएंगे, हमारा मकसद है। मोदी की आंख में आंख डालकर भारत की पार्लियामेंट में अगर बहादुरी के साथ, तमाम दलाइल के साथ अगर कोई बोलता है तो उसका नाम ओवैसी और इम्तियाज जलील है। हम यहां से निकलकर उत्तर प्रदेश जा रहे, बिहार जा रहे, महाराष्ट्र जा रहे,
झारखंड जा रहे, तमिलनाडु को जा रहे, क्यों जा रहे, किस लिए जा रहे? एक तरफ है, तकलीफ है कि नाइंसाफी हो रही है, इंसाफ होना चाहिए। और इल्जामात हम पे लगाते, मेरे कोई फिक्र नहीं, इल्जाम लगाओ, जितना इल्जाम लगाते लगाओ, मुझे कुछ होने वाला नहीं है। तुम जितना मुझ पे इल्जाम लगाओगे उतनी शिद्दत से मैं काम करूंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम जितना पुकारते पुकारो, मेरे हौसले में, मेरे अज़म में कमी आने वाली नहीं है। तुम नहीं जानते असदुद्दीन ओवैसी को, मैं सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी का बेटा हूं। भारत के वजीर आजम पेट्रोल पे कुछ बोलते ही नहीं, डीजल पे कुछ बोलते ही नहीं, कीमतें आसमान को छू रही हैं, भारत के वजीर आजम कुछ नहीं बोलते। सेंचुरी हो गई पेट्रोल डीजल की, मगर प्रधानमंत्री बोल रहे मित्रों फिक्र मत करो। चीन हमारे मुल्क में घुस के बैठ गया। जब पुलवामा पाकिस्तान ने किया तो मोदी ने कहा था घर में घुस के मारेंगे, हमने कहा मारो घुस के, मगर अब चीन हमारे घर में घुस के बैठा है, वो कुछ ही नहीं कर रहे। अरुणाचल में चीन आता है, कुछ नहीं कर रहे भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलने से डरते, ऐसा लगता है कभी कभी चाय में भी चीनी नहीं डालते, नहीं चीन निकल जाएंगे। और तीसरी बात, हम भारत के प्रधानमंत्री से यह पूछना चाह रहे, मोदी जी 9 फौज के सिपाही हमारे बहादुर मारे गए, कितने? 9 फौज के सिपाही मारे गए, और 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का T20 होगा। मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है? 9 फौज के सिपाही मर गए तो आप T20 खेलेंगे? पाकिस्तान कश्मीर में T20 खेल रहा है भारत के लोगों के जानों से। बिहार के करीब काम करने वालों का कत्ल हो रहा है, टारगेटेड किलिंग हो रही है। क्या कर रही है आईबी, अमित शाह? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कश्मीर में? हथियार आ रहे हैं और आप क्या मैच खेलेंगे? पाकिस्तान के पास से टेररिस्ट आ रहे हैं, कौन सा सीज फायर आपने? गरीबों के मसाइल जानने के लिए अनजाने वजीर आजम राजीव गांधी ने यात्रा की थी। राजीव गांधी ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान मेरी 2 आंख की तरह हैं। राजीव गांधी सद्भावना दिवस के मौके पर चार मीनार पर सद्भावना दिवस प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के कई लीडर्स मौजूद रहे। पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने अपने खिताब के दौरान कहा कि चंद सियासी जमातें अपने फायदे के लिए हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत के बीच बो रही हैं। ఈ దేశంలో కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు కులాల ప్రాతిపదికన మతాల ప్రాతిపదికన విభజించి తమ పార్టీని విస్తరించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు ఈ దేశంలో మత సామరస్యాన్ని కాపాడడానికి మహాత్మా గాంధీ గారి జయంతి అక్టోబర్ 2, 1990లో ఢిల్లీలో ఈ సద్భావన యాత్రను మొదలుపెట్టారు। ఈ చార్మినార్ కులీ కుతుబ్ షాహీల నుంచి మొదలు పెడితే ఈనాటి వరకు చార్మినార్ ఒక నిషాన్, ఒక పక్కన భాగ్యలక్ష్మి మందిరం, ఇంకొక పక్కన మక్కా మసీద్, హిందూ ముస్లిం ఈ దేశానికి 2 కళ్ళు। ఈ దేశ స్వాతంత్రంలో హిందువులు ముస్లింలు వేలాది మంది లక్షలాది మంది అసలు तेलंगाना हुकूमत की खुसूसी दिलचस्पी पर शुरू करदा दलित बंधु स्कीम पर ब्रेक लग गया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात की तकमील तक दलित बंधु स्कीम को शुरू न करने का हुक्म जारी किया है। इस सिलसिले में मरकजी इलेक्शन कमीशन ने रियासती इलेक्शन कमीशन को अहकामात जारी किए हैं। दलित बंधु स्कीम पर अमलावरी से वोटर्स पर असर होने की शिकायत पर ही इलेक्शन कमीशन ने ये कार्रवाई की है। रियासती हुकूमत ने दलित बंधु स्कीम को हुजूराबाद से ही शुरू करने का फैसला लिया था। वजीर आला केसीआर ने दलित बंधु स्कीम पर अमलावरी के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुजूराबाद का इंतखाब किया था। फिलवक्त मरकजी इलेक्शन कमीशन ने केसीआर हुकूमत के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात को लेकर सियासी लीडरों में लफ्जी जंग छिड़ गई है। टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट के टीआर ने कांग्रेस और बीजेपी पर कड़ी तनकीद की। केटीआर ने कहा कि हुजूराबाद इंतखाबात को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में साजबाज हुई है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने फर्जी उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। इस दौरान केटीआर ने बीजेपी को भी आड़े
हाथों लिया। कल से तेलंगाना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला तेलंगाना में पदयात्रा का आगाज करने वाली हैं। 20 अक्टूबर से शर्मिला की पदयात्रा चिवडला से शुरू होगी। शर्मिला कल 10 बजे चिवडला के शंकरपल्ली और अवामी जलसे से खिताब करेंगी। उसके बाद पदयात्रा शुरू होगी। वाईएस विजय अम्मा शर्मिला की पदयात्रा को झंडी दिखाएंगी। 400 दिनों की पदयात्रा के दौरान शर्मिला 90 असेंबली हलकों और 14 लोकसभा हलकों का अहाता करेंगी। पदयात्रा के दौरान शर्मिला आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत हासिल करेंगी। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 208 नए केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 45,418 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 208 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 62 नए केस दर्ज हुए हैं। जिला करीमनगर में 14, मंचिरियाल में 14, रंगारेड्डी में 13 केस दर्ज हुए हैं। वकाराबाद, निर्मल, नारायणपेट, आसिफाबाद और भोपालपल्ली में कोरोना का एक भी केस नहीं दर्ज हुआ है। कल एक ही दिन में रियासत भर में 201 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। तेलंगाना आरटीसी को रिकॉर्ड आमदनी हुई है। आरटीसी एमडी सजनार ने बताया है कि 18 अक्टूबर को एक ही दिन में तेलंगाना आरटीसी को 14.79 करोड़ की आमदनी हुई है। उन्होंने तेलंगाना बसों में सफर करने वाले मुसाफिरीन का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पहली मर्तबा यूपीआई से पेमेंट सिस्टम शुरू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर महात्मा गांधी बस स्टेशन और सिकंदराबाद बस स्टेशन में यूपीआई पेमेंट की शुरुआत की गई है। आवाम से बेहतर रद्देअमल हासिल होने के बाद तमाम बसों में इसे शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल इसी के साथ